रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव की पतली गलियों में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। कहीं दूर से आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज आती थी और झाड़ियों में छिपे झींगुरों की तीखी टर्राहट उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसकी टिमटिमाती लालटेन पीली रोशनी फैलाए कांप रही थी। उसी धुंधली रोशनी के नीचे लकड़ी की पुरानी बेंच पर दो आदमी बैठे थे। शिवा, कभी तूने उस पुराने पीपल के पेड़ के पास रात में जाने की हिम्मत की है? मतलब यूं ही अकेले, बिना किसी को बताए, जब चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो। दूसरा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्यों? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ सुना है क्या तूने फिर से? लोग कहते हैं वहां सफेद कपड़ों में कोई औरत दिखती है, चलती नहीं है, बस खड़ी रहती है, और जो उसे देख ले वो सीधा घर नहीं पहुंचता। वो हवेली वाली जिसके बारे में बुजुर्ग फुसफुसाकर बात करते हैं, जिसका नाम कोई खुलकर नहीं लेता। हाँ, वही, जो सालों पहले मर गई थी। कहते हैं उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, न कोई अपना था वहां, और अब उसकी आत्मा भटकती रहती है, रास्ता रोकती है, लोगों को आवाज देती है। मेरा चचेरा भाई एक बार देर रात उधर से गुजरा था। वो शराब भी नहीं पिए था, होश में था। उसने कहा किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, बिल्कुल मेरी आवाज में। पलटकर देखा तो कोई नहीं था, बस पैरों के पास अचानक ठंडी हवा लपटी, ऐसी ठंडी जैसे किसी ने सांस छोड़ दी हो। और फिर बस डर गया होगा, या सच में कुछ हुआ? 3 दिन तक तेज बुखार में पड़ा रहा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। बड़बड़ाता रहता था, कहता था कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, मुझे बुला रहा है। गांव में बातें उड़ती रहती हैं, हर डर को भूत बना देते हैं लोग। तो रघुवीर का क्या? वही जो नशे में हवेली के अंदर घुस गया था, हंसते हंसते गया था, और सुबह चौपाल के पास मिला, पूरी तरह बदहवास, कपड़े फटे हुए, आंखें लाल, और बस यही बोल रहा था। वो मुझे घूर रही थी, वो छत से लटक रही थी। दोनों के बीच खामोशी छा गई। तो तू मानता है कि कुछ होता है? मैं बस इतना जानता हूं, रात को गांव के बाहर वाले सूखे कुएं के पास मत जाना। वहां अजीब सी परछाइयां खड़ी रहती हैं। कई लोगों ने सुना है औरत के रोने और बच्चे की हंसी की आवाज एक साथ आती है, और ये कोई एक तो नहीं, पूरा गांव सुन चुका है। चाय की भाप और पीली रोशनी के बीच माहौल भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद एक तीसरा आदमी आया। अरे आ गया तू, चल, आज तू सुना कोई डरावनी कहानी, ऐसी वाली कि चाय ठंडी हो जाए। ये मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। सच में? पूरा बता, आधे में मत छोड़ना। उसने बताया, एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सूना था, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द रूह में उतर रहा था। उत्तर प्रदेश के जंगलों से घिरे इलाके में एक गांव है, भैरवपुर। दिन में वह आम सा लगता है, मगर रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं बरसों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा आज भी फुसफुसाकर होती है। उस घटना के बाद से जैसे गांव की हवाओं में कोई साया बस गया हो। एक साथ रोते कुत्ते, पीपल के पेड़ से आती चरमराहट और सूखे कुएं के पास सुनाई देने वाली चीखें। ये सब यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाई बन चुकी थी। आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं उस सड़क के बारे में? बेटा जरा रुक जा। अब देर मत कीजिए, देखिए उसकी सांसें कैसी चल रही हैं। उसका शरीर जल रहा है सूरज।